चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री भी। कहाँ पर? अंशु इंडियन चैनल पर। क्या पढ़ने वाले हैं? आपके अपने ही चैनल पे, अंशु इंडियन चैनल पे आज से केमिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड होगा। केमिस्ट्री को भी पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे ही नहीं, बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे, समझेंगे। केमिस्ट्री में जितना भी एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे और कोई भी चीज पॉइंट ऐसा नहीं हो जो रटने वाला हो। और हम सभी एक एक पॉइंट, एक एक शब्द को समझेंगे और उस शब्द का सभी अर्थों को, उस शब्द से क्या अर्थ होता है उसका मतलब भी समझेंगे। तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ का पहला चैप्टर जो होता है वो क्या है? ठोस अवस्था। ठीक, आइए देखते हैं ठोस अवस्था। तो आज हम लोग बात करेंगे ठोस अवस्था की कुछ बेसिक जानकारी के बारे में। ठीक, उसके बाद लगातार हम लोग इस चैनल पर पढ़ेंगे अपनी केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस। ठीक, तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कौन सा है? ठोस अवस्था। ठीक, कौन सा है? ठोस अवस्था। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर पहला है, फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था। ठीक, अब ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। ठीक, अब ये सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को हमको पहले से जानकारी होनी चाहिए कि ये ठोस अवस्था क्या होता है। ठोस, इससे पहले हम लोग 11th में पढ़ चुके थे और 11th में नहीं पढ़े हैं तो हम लोग इसमें पूरा का पूरा कवर करेंगे। लेकिन हम लोग बेसिक पहले पढ़ेंगे। अवस्था पढ़ने से पहले एक बिंदु, एक टॉपिक याद रखेंगे। क्या? पदार्थ। क्या याद रखना है? पदार्थ। पदार्थ पदार्थ को हम लोग द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य भी कहते हैं। पदार्थ, द्रव्य यानी कि मैटर। ठीक, क्या? मैटर। अब ये पदार्थ या द्रव्य या मैटर क्या है? ठीक, पदार्थ, द्रव्य या मैटर क्या है? तो देखो, जितने भी कण ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी अवयवी कण पाए जाते हैं जिनमें द्रव्यमान होता है, क्या होता है? ब्रह्मांड में कैसे लिखा जाता है जी? ब्रह्मांड में यानी कि पूरे वायुमंडल, ब्रह्मांड में जितने भी पाए जाने वाले, देखिए, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले ब्रह्मांड में पाए जाने वाले अवयवी कण, अवयवी कण। ठीक, ब्रह्मांड में जितने भी अवयवी कण पाए जाते हैं, कौन से कण? जिसमें क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है या आयतन होता है। ठीक, आयतन होता है, उसे क्या कहेंगे? जिसमें ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी अभिकण जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनके आयतन होता है, या फिर जिनमें क्या होता है? स्थान घेरता है। जो क्या करता है? जो स्थान घेरता है, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, जिसका अनुभव किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? जिसका अनुभव किया जा सकता है उसे कहेंगे पदार्थ। क्या कहेंगे? पदार्थ कहलाता है। ठीक, पदार्थ कहलाता। देखिए क्या है फिर से, तो ये ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी अवयवी कण पाए जाते हैं, उन अवयवी कण में, यानी कि वे सभी अवयवी कण, वे सभी चीजें, वे सभी वस्तुएं जिनको हम देख सकते हैं, जिनका हम अनुभव कर सकते हैं, जिनमें आयतन होता है, जिनमें भार होता है, जिसको जो स्थान घेरता है, सभी को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो ये स्थान घेरना, आयतन, आकृति, आकार, इस सब के आधार पर पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पदार्थ को कितनी अवस्था में बांटा गया है? तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है। कितनी? ये पदार्थ है, पदार्थ की 3 अवस्था होती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस।
सॉलिड मतलब क्या होता है? सॉलिड मतलब होता है ठोस, और लिक्विड मतलब होता है द्रव, और गैस मतलब होता है गैस या फिर वाष्प। ठीक, गैस या फिर वाष्प। देखिए चैप्टर हमारा क्या है? ठोस अवस्था। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्या? ठोस। ठीक, क्या पढ़ेंगे? ठोस के बारे में पढ़ेंगे। और ठोस के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि पहले ठोस, द्रव और गैस के तीनों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। उसके बाद ठोस पढ़ेंगे, ठोस के प्रकार पढ़ेंगे, ठोस के प्रकारों के गुण पढ़ेंगे, ठोस के गुण पढ़ेंगे। ठीक, इन सभी को एकदम थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा बना लेना है। ठीक, थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम लोग निर्माण कर लेंगे। अब देखिए, पहले पढ़ेंगे ठोस। पहले क्या पढ़ेंगे? ठोस पढ़ेंगे। तो ये जो ठोस अवस्था होती है, ठोस और द्रव और गैस तीनों एक साथ को कंपैरिजन करेंगे और उसकी परिभाषा एक साथ पढ़ेंगे। ठीक, और समझेंगे, समझने का प्रयास करिएगा ठोस, द्रव, गैस क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ठोस। पहले कौन सी अवस्था थी? ठोस। दूसरी कौन सी है? द्रव। तीसरी कौन सी है? गैस। ठीक, तो हम बात करेंगे पहले किसके आधार पर? तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि ठोस का आकार के आधार पर। ठीक, किसके बात करेंगे? ठोस का। हम कुछ चीज़ों, कुछ पॉइंट पे बात करेंगे। पहला है आकार। ठीक, दूसरा है आयतन, और तीसरा है अंतराण्विक बल। कौन सा? अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल पर बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आइए देखते हैं क्या होता है। कोई ठोस पदार्थ है, ठीक, जिसका आयतन क्या होता है? ठोस जो होता है उसका आकार निश्चित होता है। क्या होता है? उसका आकार निश्चित होता है। और द्रव जो होता है, द्रव का भी क्या होता है? द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक, लेकिन गैस का, गैस का तो क्या होता है? गैस का भी अनिश्चित होता है। कैसे अनिश्चित होता है, ये सब हमको आगे पढ़ने को मिलेगा। ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। जैसे ये वस्तु है, ये मार्कर है, मार्कर का क्या है? ठोस है। ठोस का, इसका आकार क्या है? निश्चित है, इसको मोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, अब इसका आकार क्या है? निश्चित है। लेकिन द्रव है, पानी है, पानी बाल्टी में रखो तो उसका आकार बदल जाएगा। पे उसमें आप कटोरी में रखो तो उसका आकार बदल जाएगा। गैस है, गैस में अगर पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगी तो क्या होगा? उसका आकार क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा। ठीक, अब इसका आयतन, ठोस का आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। ठोस का आयतन निश्चित होगा। यानी कि अगर ये वस्तु मार्कर है, इसको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर फेंक दोगे तो फिर भी ये उतना ही स्थान घेरेगा। ठीक, लेकिन द्रव का द्रव का क्या होगा? ठोस का आयतन निश्चित होगा, लेकिन द्रव का आयतन क्या होगा? द्रव का आयतन भी क्या होगा? निश्चित होगा। द्रव भी कितना स्थान घेरेगा? उतना ही स्थान घेरेगा जितना वो पहले रहता है। ठीक, द्रव का आयतन भी क्या होगा? निश्चित होगा। लेकिन गैस का आयतन क्या होगा? तो गैस का आयतन अनिश्चित होगा। ठीक, अब इसमें कौन से बल लगते हैं? अंतराण्विक बल मतलब क्या होता है कि जैसे दो ठोस है, इन ठोस के कणों को, जैसे दो ठोस है, इन कणों को इसको चिपका लेना, आपस में चिपका लेने वाले बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। ठीक, अब देखिए इनमें कौन सा, ठोस में कौन सा अंतराण्विक बल लगता है? तो प्रबल आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? प्रबल आकर्षण बल लगता है। द्रव में कौन सा लगता है? तो दुर्बल आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? दुर्बल आकर्षण बल लगता है। और गैस में कौन सा बल लगता है? तो गैस में कोई बल नहीं लगता, या दुर्बल से भी दुर्बल, यानी कि बहुत कम मात्रा में दुर्बल आकर्षण बल लगता है। किसमें? गैस में। देखिए अब आगे बताते हैं
देखिए ठोस में प्रबल आकर्षण बल लगने के कारण इनके जड़ जो अणु होते हैं वो एकदम पास पास लगे होते हैं। कैसे होते हैं? पास पास लगे होते हैं, ठीक। लेकिन गैस द्रव के अणु जो होते हैं वो थोड़ा कुछ दूर दूर पर लगे होते हैं, क्योंकि इनका क्या है, थोड़ा दूर दूर पर लगे होते हैं, क्योंकि इनमें कौन सा बल पाया जा रहा है, तो दुर्बल आकर्षण बल पाया जा रहा है। लेकिन गैस के अणु कहीं कहीं बिखरे होते हैं, कहीं भी बिखरे होते हैं, ठीक। अब देखिए इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि ठोस जो होता है, ठोस जो होता है जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। इनका आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है? क्योंकि इनमें क्या होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है, जिसके कारण उनके अणु एक दूसरे में क्या होते हैं, चिपके होते हैं, ठीक। अब द्रव क्या होता है, जिनका आकार तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। क्योंकि उनमें क्या होता है, दुर्बल आकर्षण बल होता है, यानी कि इनके अणु के बीच में तोड़ने वाली संभावना रहती है, ठीक। अब देखिए गैस क्या होता है, जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, गैस अवस्था कहलाती है, ठीक। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज एक बेसिक और पढ़ेंगे बस थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अपने टॉपिक पे आ जाएंगे ठोस अवस्था के बारे में केवल, ठीक। आज का केवल बेसिक है, ठीक। अब देखिए ठोस अवस्था के सामान्य गुण क्या होते हैं, इसके गुण क्या होते हैं, ठोस अवस्था के क्या क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, जो ठोस अवस्था होता है उसके सामान्य गुण पढ़ेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था के पूरे प्रकार से, स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, ठीक। देखिए अब क्या पढ़ना है, ठोस अवस्था के क्या सामान्य गुण, ठीक। ठोसों के सामान्य गुण या ठोस अवस्था के सामान्य गुण, क्या पढ़ना है, ठोस अवस्था के सामान्य गुण। अब देखिए इसका पहला पढ़ेंगे, पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, पहले गुण क्या होते हैं इसके। देखिए यह कठोर व दृढ़ होता है, क्या होता है, कठोर होता है, यह कठोर व दृढ़ होता है, ठीक। क्या होता है, कठोर व दृढ़ होता है, जिसके कारण इसे छू या पकड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जिसके कारण इसे छू या पकड़ सकते हैं, ठीक। क्या कर सकते हैं, छू या पकड़ सकते हैं, ठीक। मतलब समझे क्या है बच्चे। देखिए यह कठोर व दृढ़ होता है, यानी कि क्या होता है, ये मजबूत होता है, ठीक। कुल मिला के क्या है, ये इसमें मजबूती होती है, कठोर होता है, कठोरपन होता है, ठीक। जिसके कारण इसे छू या फिर पकड़ सकते हैं, जैसे इसको मारकर है, कठोर है, पकड़े हैं, ठीक। ये क्या है, ठोस अवस्था है। ठोस को कैसे पहचानेंगे, जो कठोर हो, दृढ़ हो और जिसके कारण उसे हम क्या करें, छू सकें, पकड़ सकें, वो क्या है, ठोस है, ठीक। अब देखिए इसके बाद जैसे पत्थर हो गया, पत्थर को हम लोग पकड़ सकते हैं क्योंकि वो ठोस है, मजबूत है, ठीक। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरे गुण क्या है इसके, इसकी आकृति निश्चित होती है, क्या होती है, आकृति, इसकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, आकृति निश्चित होती है, आकृति निश्चित होती है, ठीक। इनकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे ये मार्कर है, इसको बनाने के लिए इसका साँचा जो होगा वो क्या होगा, निश्चित आकार का बनाया हो गया होगा, ठीक। जिससे ये मार्कर निश्चित आकृति में आ गया, ठीक। अब इसको कहीं फेंक देंगे तो ये अपनी आकृति में ही रहेगा। पानी को अगर कहीं फेंक दें तो उसकी आकृति बदल जाती है, ठीक। अब देखिए यह असंपीड्य होता है, क्या होता है, तीसरा समझ में नहीं आएगा लेकिन पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। यह असंपीड्य
होता है, असंपीड्य होता है। देखिए बच्चे, अब ये असंपीड्य क्या होता है? असंपीड्य मतलब क्या होता है? तो असंपीड्य का मतलब होता है जिस वस्तु पर दाब लगाने पर, जब किसी वस्तु पर दाब लगाते हैं तो दाब लगाने पर, वस्तु पर दाब लगाने पर उसके आयतन में बदलाव आ जाए। क्या आ जाए? आयतन में बदलाव आ जाए। ठीक, उसे क्या कहेंगे? असंपीड्य। ठीक, पहला कौन सा है? पहला है यह कठोर व दृढ़ होता है जिसके कारण इसे छू या पकड़ सकते हैं। जैसे हमने ये मार्कर पकड़ रखा है, ये कठोर और क्या है? दृढ़ है। ठीक, अब इसकी आकृति निश्चित होती है। मार्कर है, उठा के फेंक दो, वो जहाँ गिरेगा उसकी आकृति निश्चित रहेगी। ठीक, लेकिन पानी है, उसको उठा के फेंक दो, उसकी आकृति बदल जाएगी। ठीक, अब यह असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब क्या होता है? जिसमें दाब लगाने पे आयतन में बदलाव आ जाए। ठीक, अगर इस पे दाब लगाया जाए तो इसके आयतन में क्या होगा? बदलाव हो जाएगा। मार्कर है, दाब लगाओ, टूट जाएगा तो बदलाव हो जाएगा ना। और चौथा क्या है? चौथा क्या है बच्चे? इसका घनत्व तो अधिक होता है। क्या होता है? कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इसका घनत्व तो क्या होता है? घनत्व तो अधिक होता है। पांचवा क्या है? पांचवा जो है, इसका विसरण क्या होता है? विसरण नहीं होता इसमें, इसमें विसरण नहीं होता है। कैसे पता इसमें विसरण नहीं होता है? तो विसरण का मतलब क्या होता है? फैलना। विसरण का मतलब क्या होता है? विसरण का मतलब होता है फैलना। फैलना यानी कि जैसे अगरबत्ती जला दो तो पूरे कमरे में फैल जाए। कम पत्थर को जला दो, अगरबत्ती को जला दोगे तो पूरे कमरे में फैल जाएगी, पत्थर को जलाने से फैलेगा क्या? नहीं फैलेगा ना। तो देखिए, तो इसमें विसरण नहीं होता। विसरण का मतलब क्या होता है? विसरण का मतलब होता है फैलना। ठीक, अब देखिए छठवां पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका गलनांक उच्च होता है। ठीक, गलनांक और कथनांक जो दोनों होते हैं क्या होते हैं? वो उच्च होते हैं। ठीक, क्या? गलनांक और क्वथनांक, क्वथनांक उच्च होता है। देखिए गलनांक क्या होता है, बता दिए थे। जब कोई वस्तु ठोस से निश्चित ताप पर द्रव में बदल जाए तो उसे क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। और जब कोई वस्तु किससे? गैस से ठोस में निश्चित स्तर नहीं, जब कोई वस्तु द्रव से गैस में एक निश्चित ताप पर बदले तो उसे क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे, जो इसका क्या होता है? अधिक होता है। तो एक बार फटाफट पूरे गुण को फिर से देखेंगे। ठोस अवस्था के जो सामान्य गुण होते हैं क्या क्या होते हैं? तो यह कठोर व दृढ़ होता है जिसके कारण इसे छू या फिर पकड़ सकते हैं। दूसरा क्या होता है? इसकी आकृति निश्चित होती है। तीसरा क्या होता है? यह असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब क्या होता है? दाब लगाने पर आयतन में बदलाव आ जाए। ठीक, चौथा क्या होता है? घनत्व तो अधिक होता है। पांचवा, इसमें विसरण नहीं होता। विसरण का मतलब होता है फैलना। ठीक, अब छठवा क्या है? गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अब इसमें कोई ऐसा कोई शब्द नहीं बचा होगा जिसका मतलब हम लोग ना जाने हो। ठीक, तो अब आगे हम लोग देखते हैं ठोस के प्रकार। ठीक, ठोस के प्रकार तो थोड़ा यहाँ पे बता देंगे ठोस के प्रकार, उसके बाद उनकी संरचना, उनकी डिटेल आगे करेंगे। ठीक, चलिए फटाफट पढ़ते हैं। ठोस के प्रकार, टाइप ऑफ सोल्ट ना। ठोस के प्रकार, ठोस के प्रकार। देखिए ठोस जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो ठोस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस।
तो सभी बच्चे नोट्स बनाते चलें, नोट्स एकदम वीआईपी और इसी तरीके से बनेगी। ठीक, अब देखिए ये क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, वे ठोस जिनके अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्या बोला हमने, वे कण, क्या बोले, वे ठोस, सॉरी ये क्या है, वे ठोस, वे ठोस जिनके अवयवी कण जिनके अवयवी कण क्या हों, निश्चित क्रम में लगे हों, जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में लगे हों। आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, तरीके से पढ़ेंगे अच्छे। ठीक, अब देखिए, और जिनके कारण किसी इसकी निश्चित आकृति होती है। ठीक, क्या लिखे हैं, वे ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, निश्चित क्रम में होते हैं और निश्चित क्रम में होने के कारण इनकी निश्चित आकृति होती है। ठीक, क्या होती है, इनकी निश्चित आकृति होती है। ठीक, जिसके कारण इसकी निश्चित आकृति होती है, लगे होते हैं जिसके कारण इसकी निश्चित आकृति होती है। निश्चित आकृति होती है। ठीक, अब देखिए जैसे क्या है, NaCl, ठीक, जैसे क्या है, NaCl, शुगर, चीनी यानी कि, ठीक, इत्यादि। देखिए अब इसके मतलब पहले समझ लेते हैं, फिर वो अपने आप समझ में आ जाएगा क्रिस्टलीय ठोस में। ठीक, देखिए वे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में लगे होते हैं। जैसे ये क्या है, मान लीजिए कोई ठोस है जिसका अवयवी कण है, कैसे लगा हुआ है ये, तो ये निश्चित क्रम में लगा है। निश्चित क्रम में लगे होने के कारण, निश्चित क्रम में लगे होने के कारण इनकी निश्चित आकृति भी हो जाती है। ठीक, कैसे हो जाती है, निश्चित आकृति भी हो जाती है, क्योंकि किस क्रम में लगे हैं, निश्चित क्रम में लगे, इसलिए आकृति कैसी है, निश्चित है। लेकिन एक जस्ट अपोजिट यानी कि विपरीत क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसको लिखेंगे नहीं। ठीक, वे ठोस जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में नहीं लगे होते, जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, इनके अवयवी कण अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित क्रम में होते हैं, और इसके कारण इसकी कोई आकृति नहीं होती। जैसे एक यहाँ है एक कण, तो एक कण यहाँ, यहाँ पे ऐसे, तो उसे क्या कहेंगे, इनकी कोई आकृति जो होती है वो निश्चित नहीं होती, यानी कि क्या होती है, अनिश्चित होती है। उसे क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस, जैसे रबर, प्लास्टिक, ग्लास इत्यादि। ठीक, जैसे रबर, प्लास्टिक, ग्लास इत्यादि। ठीक, अब आगे वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या, कि जो क्रिस्टलीय ठोस है इसके क्या गुण हैं। ठीक, और अक्रिस्टलीय गुण क्या गुण विशेषताएं। ठीक, क्रिस्टलीय ठोस के गुण और विशेषताएं, अक्रिस्टलीय ठोस के गुण और विशेषताओं के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए सो थैंक्स।